गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा रहे हैं। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात में इसमें आपको पहले होता है त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है। पहला पॉइंट है। देखिए यहाँ पे लिखा गया त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है, जिसमें पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा साइन का उल्टा देखिए होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा आपको होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा आपको हो जाता है कोट थीटा। यही 6 निष्पत्तियां देखिए आपका रहता है। इसी 6 वो निष्पत्तियां पर आपको हिसाब बनेगा। और इसमें देखिए दूसरा पॉइंट होता है, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनता है। उसके बाद देखिएगा इसमें तीसरा पॉइंट आपको चल आएगा फिगर से। तीसरा पॉइंट आपका किससे आएगा? फिगर से आएगा। देखिए आपका फिगर ये है समकोण त्रिभुज का, ए बी सी, जिसमें ये कोण देखिए बी को हम क्या मान लिए? समकोण। समकोण कहने का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये कोण यदि आपका 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा, तो 90 ये है तो इसके सामने ये भुजा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब देखिए ये कोण को हम मान लेते हैं थीटा। इस कोण को क्या माने? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा आपका ये है, तो इसे क्या बोलेंगे? लंब। और बाकी जो एक बचा उसे आधार बोलेंगे। इस भुजा को क्या बोल देंगे? आधार। और दूसरा पिक्चर देखिए इसी से हम चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ये 90 डिग्री है। इस कोण को इस पर थीटा माने थे ना, अब उसके विपरीत मान लेंगे, इस कोण को थीटा मानेंगे। तो यहाँ ए बी सी, ये जो थीटा के सामने वाली भुजा ये, इसे क्या बोलेंगे? लंब। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और जो एक बचा, ये भुजा जो एक बचा है, इसे आधार बोलेंगे। ठीक है। तो इसी पर देखिए आपका फार्मूला बनता है। देखिए वो यहाँ पे बोल दिया गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है। दूसरा थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो बचा, बाकी एक भुजा को आधार कहते हैं। देखिए यहाँ फिगर से समझिए, ये थीटा है ना, ये थीटा के सामने ये भुजा है, तो इसे क्या बोलेंगे? लंब। और ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। बाकी जो ये एक बचा इसे क्या बोलेंगे? आधार। और एक फिगर देखिए यहाँ पे लिए थे, ये थीटा कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा यहाँ पर है, तो इसे क्या बोलेंगे? लंब। और 90 डिग्री ये है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और बाकी जो ये बचा वो एक आपका आधार कहला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आइए फार्मूला पर। फार्मूला आपका होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे तो पी बटा एच। और दूसरा में होता है कोस थीटा। दूसरा में क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। देखिए यहाँ पे लिख दिए बी बटा एच। और तीसरा फार्मूला आपको होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का आपका फार्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार।
तो देखिए लंब को पी बोलते हैं और आधार को बी। यहाँ पे देखिए लंब को पी संकेत होता है परपेंडिकुलर, आधार का बी संकेत होता है बेस, और कर्ण को एच संकेत होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए चौथा आपका होता है, देखिए आपके चौथा लिखा रहे थे यहाँ पर, साइन का उल्टा देखिए आपको होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा तो उल्टा का मतलब ई चल जाएगा ऊपर और ये चलाएगा नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा लंब। कर्ण को बोलते हैं एच और लंब को क्या बोलते हैं पी। और देखिए पांचवा आपको हो जाता है सेक थीटा। पांचवा क्या होता है? सेक थीटा। तो कर्ण चल जाएगा ऊपर और ये जो आधार है ये आधार चलाएगा नीचे, तो इसको बोलते हैं एच बटा बी। अब छठा जो आपका होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार का बोलते हैं बी और लंब को बोलते हैं पी। आज की क्लास आपका यहीं तक है। द एंड।